नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हम पहला पाठ पढ़ना शुरू किया था। क्या तुम्हें पाठ का नाम याद है? हमको मन की शक्ति देना। यह एक प्रार्थना गीत है और इसके रचयिता है, कौन है इसके रचयिता? प्रसिद्ध गीतकार गुलजार। आइए बच्चों, हम इस प्रार्थना गीत की अगली पंक्तियों का आशय जानेंगे। आइए बच्चों, अब हम इस प्रार्थना गीत की अगली 2 पंक्तियों का आशय जानेंगे। पहले पंक्तियां हम जोर से पढ़ेंगे। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। हम दोहराएंगे। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर। कविता का आशय देखिए बच्चों। जीवन में कई विषम परिस्थितियां आती है। हम जानते हैं हमारे जीवन में कभी कभी विषम परिस्थितियां आती है और इस प्रकार विषम परिस्थितियां आने पर क्या होता है, कई बार व्यक्ति या मनुष्य विषम परिस्थितियों में सत्य एवं धर्म के रास्ते छोड़कर गलत राह पकड़ लेता है। हे ईश्वर, इसलिए बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर, हमें इतना आत्मबल प्रदान करना कि हम मुश्किल घड़ी में भी धर्म की राह पर चल सके। We can understand the meaning of these lines in English. We will have to face many difficult situations in our life's way. Sometimes we would be forced to deviate from the path of righteousness, sometimes for our existence. So the children here pray to God to make them mentally strong enough to hold on to the path of righteousness even in the hardest times in their life. Understood? आइए बच्चों, अब हम इस प्रार्थना गीत की अंतिम 3 पंक्तियों का आशय जानेंगे। पहले पंक्तियां जोर से पढ़ेंगे। हम एक साथ पंक्तियां जोर से पढ़ेंगे। खुद पे हौसला रहे, बदी से न डरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। एक साथ दोहराएंगे। खुद पे हौसला रहे, बदी से न डरे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। देखिए बच्चों, ये बच्चे एक साथ ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हम जानते हैं वे अपने मन को शक्ति देने की प्रार्थना कर रहे हैं, अपने आप पर विश्वास रखने की प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरों की जय से पहले, दूसरों पर विजय प्राप्त करने से पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करने के लिए ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। देखिए आशय, मैं अपने सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए बुराइयों से ना डरूं, मैं अपने भीतर व्याप्त बुराइयों को दूर कर दूसरों को भी सन्मार्ग पर चलने की सीख दे सकूं। Let us understand the meaning in English. I would keep good faith in life and would not fear any evil. Before trying to win others, I would try to win myself. That means I would try to get control on my thoughts and actions. I would try to be righteous and inspire the people around me to follow the same. Children, I think you all understood the poem. Okay. बच्चों, इस प्रार्थना गीत का आशय आप जान चुके हैं। अब हम इस कविता भाग में, इस प्रार्थना गीत में आए कुछ नए शब्दों के अर्थ जानेंगे। शब्दार्थ देखिए, शब्दों को हम एक एक करके पढ़ेंगे और अर्थ देखेंगे। पहला, सच, ट्रूथ, झूठ, लाई। के सच का विलोम है झूठ, सच, झूठ। बचे रहना, टू कीप अवे फ्रॉम समथिंग और समबडी। के दैट्स नॉट गुड फॉर यू। अगला, मुश्किलें, डिफिकल्टीज, हार्डशिप्स। कर्म, एक्शन,
favor. Here in this prayer song, the meaning is act in favor of. Okay. अगला शब्द धर्म, righteousness. Another meaning is religion. In this prayer song, the meaning is righteousness, धर्म. अगला साथ दे, support, to stand with. हौसला रखना, to aspire, to have good faith. बदी, evil or mischief. इतना, this much. हम पे अर्थ हम पर यानी upon us or on us. दम भरना, to sing the praises or to glorify or what to say, to stand with. Okay, to sing the praises. That's the meaning. See children, you read the meaning many times and study by heart the meaning of all the words given. Okay, that will help you to. I have already told you, knowing the meaning of all the new words will help you to study or understanding the poem better. बच्चों, इस पूरी कविता का आशय आप जान लिए हैं और इस कविता में आए नए शब्दों के अर्थ भी आप समझ लिए हैं. देखिए, अब हम इस आपके टेक्स्ट बुक पे दिए कुछ प्रश्नों के उत्तर देखेंगे. ओके, प्रश्नों के उत्तर हम प्रश्न एक एक करके देखें. पहला प्रश्न, ये आपके टेक्स्ट बुक पे दिया गया बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसका उत्तर यहाँ मैं देती हूँ. पहला प्रश्न है, ईश्वर से मन के लिए क्या प्रार्थना की गई है. इस कविता में, इस प्रार्थना गीत में बच्चे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हम जानते हैं, और अपने मन के लिए, फॉर देयर माइंड, दे वांट टू गेट व्हाट फॉर देयर माइंड, व्हाट दे आर प्रेइंग टू गॉड. व्हाट इज द आंसर? इसका उत्तर क्या है? मन को शक्ति देने के लिए. okay. इस कविता में बच्चे अपने मन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अपने मन को शक्ति देने के लिए. अगला प्रश्न देखिए, बच्चे अपने दिल से क्या साफ करना चाहते हैं. इस प्रार्थना गीत में हमने देखा एक पंक्ति में हमने देखा बच्चे अपने दिल से कुछ साफ करना चाहते हैं. They want to clean their mind. Get rid of something from their mind. What do they want to get rid of from their mind? भेदभाव. They don't want to have this feeling of discrimination in their minds. बच्चे अपने दिल से भेदभाव मिटाना चाहते हैं या साफ करना चाहते हैं. अगला प्रश्न देखिए, बच्चे किसका साथ देना चाहते हैं. साथ देना, इसका अर्थ मैंने तुम्हें समझाया था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस साथ देना? टू स्टैंड विथ, टू सपोर्ट. एंड इन दिस प्रेयर सॉन्ग द चिल्ड्रन वांट टू स्टैंड विथ व्हाट और विथ whom? सी द आंसर, सच का. बच्चे किसका साथ देना चाहते हैं? सच का. दे वांट टू स्टैंड विथ द ट्रूथ और हु इज राइटियस. अगला प्रश्न है, हमें दूसरों पर विजय पाने से पहले किस पर विजय प्राप्त करनी चाहिए. द फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फोर्थ क्वेश्चन? हमें दूसरों पर, इस कविता में हमने देखा दूसरों पर विजय पाने से पहले किस पर विजय? बिफोर विनिंग अदर्स वी वांट टू, द चिल्ड्रन वांट टू विन whom? सी द आंसर, स्वयं पर, अपने आप पर, स्वयं पर, on themselves. Okay, they want to win. See, go to the next question. तो अगले कुछ प्रश्न देखिए चिल्ड्रन. These questions are given in page 7 in your textbook. See, let us go through the questions. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. फर्स्ट वन, बच्चे ईश्वर से मन की शक्ति क्यों मांग रहे हैं. जो हमने देखा बच्चे ईश्वर से मन को शक्ति देने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. अब दूसरा एक प्रश्न आया, वो क्या है? बच्चे ईश्वर से मन की शक्ति क्यों मांग रहे हैं. वाई दे आर आस्किंग फॉर दिस mental strength, to give them, to provide them with mental strength. There's a reason for that. Let us see the answer.
बच्चे अपने मन या विचारों पर अपना नियंत्रण रखने के लिए मन की शक्ति मांग रहे हैं। देखिए, they want to keep control of their mind. For that they ask, pray to God to give strength or strengthen their minds. Okay. अगला प्रश्न, बच्चे किससे बचना चाहते हैं तथा किसका साथ देना चाहते हैं? What's the meaning? बच्चे एक से बचना चाहते हैं. The children want to keep away from one thing and at the same time they want to stand with something else. What is that? साथ देना, to stand with. बचे रहना या बचना means what? To stay away. Okay. At the same time they want to stay away and stand with. What is that? बच्चे झूठ और अधर्म से बचकर सच एवं धर्म का साथ देना चाहते हैं. वे किससे बचे रहना या बचना चाहते हैं? झूठ और अधर्म से. और किसका साथ देना चाहते हैं? वे धर्म का साथ, सत्य का साथ, सत्य का साथ देना चाहते हैं. Understood, children? Go to the next question. बच्चे सबसे पहले किस पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं? See, already we have seen that. Now they want to win. See what? First they want to win. Before winning others or win the heart of others, they want to win something else. What do they want to win? बच्चे सबसे पहले अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं. सबसे पहले, before all other say victories, they want to capture what? To win themselves, to win their minds. Okay, सबसे पहले बच्चे अपने मन पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अपने मन पर. बच्चों, हम अगला प्रश्न देखेंगे. 14 प्रश्न. दोस्तों से भूल होने पर बच्चे क्या करना चाहते हैं? What's the meaning of this question? When their friends make any mistake, what do they want to do? So let us see the answer. दोस्तों से भूल होने पर बच्चे उन्हें माफ करना और अपने अच्छे कामों से उन्हें समझाना चाहते हैं. In this prayer we have seen that the children pray to God to give them the strength to forgive their friends when they make any mistakes and bring them to the right path by inspiring them with their good deeds. Okay, let us read the answer once again. दोस्तों से भूल होने पर बच्चे उन्हें माफ करना और अपने अच्छे कामों से उन्हें समझाना चाहते हैं. Let us read the 5th question. बच्चे मुश्किल घड़ी में भी किसके साथ चलना चाहते हैं? See, what is the meaning of this question? मुश्किल घड़ी means difficulties, hardships, in difficult times. Okay, and मुश्किल घड़ी में भी किसके साथ चलना चाहते हैं? Even in difficulties, the children want to stand with what? See the answer. बच्चे मुश्किल घड़ी में भी खुद पर हौसला रखकर धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं. What do the children pray to God? To give them the strength to stand with the truth even in difficult times. Okay, to have faith in themselves and stand with the truth. Okay, what is right? Stand with what is right even in difficulties. Not only in happy times but even in difficulties, bad times, they want to stand with the truth. That is the meaning of this answer. Okay. See, children, read and study all the answers and see, write in your rough note. 1 or 2 times you can write and study in your rough note. And today's class is over. Thank you.